इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सदर अस्पताल के कर्मचारी से शुरुआत कर पहले दिन लगे 100 लोगों को कोरोना टीका। डीएम ने किया वैक्सीनेशन का शुरुआत। मजदूर की मौत के बाद दादर पुल के पास बवाल, सड़क जाम कर परिजनों ने घंटों रखा आवागमन बाधित। और बाजार की व्यवस्था नहीं कराए जाने से नाराज जिले के कुंभकारों ने किया सांसद आवास पर प्रदर्शन। कहा विद्युत चाक तो मिली पर उत्पादकों को कहां खपाएं। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 2020 में कोरोना महामारी से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जूझती रही। देश के उन सभी डॉक्टर को कोटि कोटि नमन जिन्होंने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीका की खोज कर लोगों की उम्मीद जगा दी। शनिवार से देश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। इसी कड़ी में बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जिला प्रशासन ने टीकाकरण के लिए पूरी तैयारी कर इसकी शुरुआत कर दी। सदर अस्पताल में जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की। यहां टीका लेने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सीके दास, चतुर्वर्गीय कर्मचारी लालू पासवान सहित दर्जनों लोगों ने कहा कि कोई परेशानी नहीं हो रही है। पूरे जिले में 8 सरकारी अस्पताल और 2 निजी अस्पताल टीकाकरण सेंटर बनाया गया है। हर सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन सभी का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार ने पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के लिए चिन्हित किया है। कोविड-19 टीकाकरण सेंटरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। टीकाकरण अभियान शुरू हो जाने से सबसे ज्यादा खुशी स्वास्थ्य कर्मियों को देखने को मिली, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी पूरे साल लोगों के बीच रहकर कोविड-19 के मरीज और कोविड से जूझते लोगों का इलाज करते रहे। वहीं केजरीवाल हॉस्पिटल में कंपाउंडर शक्तिनाथ पांडे को टीकाकरण के बाद कुछ दिक्कत होने के कारण टीकाकरण रोकना पड़ा। आनंद फानन में सिविल सर्जन केजरीवाल हॉस्पिटल पहुंचे। थोड़ी देर बाद शक्तिनाथ पांडे ठीक हो गए। सिविल सर्जन ने बताया कि टीका लेने के बाद कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए टीका लेने वाले को आधा घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में बने 6 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। करना चाहते हैं, हमको अच्छा लग रहा है, बड़ी नसीब से मिल रहा है हमको। जैसे एक मन में एक डर भी है किसी प्रकार का कि कोई डर नहीं है हमको, किसी प्रकार का डर नहीं है। हम लोग इंतजार करते थे, आज आ गया है बड़ी नसीब से, जो कि आज हमको टीका करना। कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ हो रहा है। अभी केरी कैम्प में शक्तिनाथ पांडे कंपाउंडर हैं इस अस्पताल के, उनको थोड़ा सा शिकायत हो गई थी, वॉमिटिंग करने से आ गया था, चक्कर आ गया था। ये थोड़ा अभी जो मौसम है ठंडा है, इसमें भी हो सकता है एंग्जाइटी न्यूरोसिस, लोग टेंशन हो जाते हैं कि पहला वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन स्टेबल हैं, वो भी ठीक है और वैक्सीनेशन शुरू है और व्यवस्था भी केरी कैम्प है। टीकाकरण का शुभारंभ उन्हीं को टीका देकर किया गया, उन्हीं से शुरू किया गया। तो पहला टीकाकरण में घबराहट भी तो हो जाती है, तो उसी में एंग्जाइटी भी एक बार का कारण होता है और थोड़ा बहुत तो चक्कर पक्कर तो आता ही रहता है। अभी ठंडे के समय में तो कुछ ठंड का भी असर हो जाता है। हल्का चक्कर आया,
एज क्या होगा? एज कितना होगा, हमको लगता है कि 35-36। भेजा जाएगा क्या सर उनको? ना स्टेबल है तो मामूली चीज़ है। कोई भी वैक्सीनेशन, कोई भी सुई आप गांव घर में देखते हुएगा पड़ता है तो सबको, किसी को चक्कर आ जाता है, कोई लेने में भागता है, लाता है, टेंशन में रहता है, अडॉप्ट नहीं कर पाता है, ये सब मामूली चीज़। आज सदर अस्पताल से इसका हम लोगों ने शुभारंभ किया है और यहाँ के जो भी वेटिंग हॉल में लोग हैं उन लोगों से बातचीत की गई। जो फर्स्ट वैक्सीन लेने जा रहे हैं कुछ ये कर्मचारी सदर अस्पताल के हैं, उनसे बातचीत की गई। श्री कुमारी और सुनीता कुमारी ANM के द्वारा ये वैक्सीन का कार्य किया जाना है। सभी लोगों को उत्साहित किया गया और सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं कि ये इतना बड़ा कोविड जो पूरा पैंडेमिक पूरे साल को जिसने बर्बाद किया पूरे विश्व में, उसके टीकाकरण की शुरुआत आज हो रही है। सभी लोग काफ़ी उल्लासित हैं, काफ़ी खुश हैं कि अब धीरे धीरे इस पैंडेमिक का हम लोग समापन करने में अपनी एक पग अपने आगे बढ़ाया है। और आज जिले के 10 टीकाकरण केंद्रों पर इसका वैक्सीन दिया जा रहा है। करीब 100 लोगों को हर एक टीकाकरण केंद्र पर दिया जाएगा। तो आने वाले कुछ दिनों में ये और मास स्केल पर शुरू होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सफलतापूर्वक ये टीकाकरण कार्यक्रम सफल होगा। किन किन बातों का सर विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार का नेगेटिव? एक तो ये जो पूरा कोविड है ये सोशल डिस्टेंसिंग इसमें आवश्यक है, तो इवन यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि हम लोगों ने अनिवार्य कराया है। और इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि टीका होने के बाद, टीका जब पड़ रहा है तो टीका पड़ने के बाद कम से कम आधा घंटा वो ऑब्जर्वेशन रूम में रहें, ताकि यदि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती ही है, किसी तरह का नॉइजेटिक फीलिंग होती है तो तुरंत उसको क्लियर किया जा सके। इसके अतिरिक्त सभी तरह की AEFI के लिए दवाएँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से ये लोग इसमें काफ़ी उत्साह के साथ टीकाकरण में भाग लें। बीते दिनों सिकंदरपुर का एक व्यक्ति कांटी थाना क्षेत्र में वाहन की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मुआवजे की मांग करते हुए परिजनों ने शनिवार को दादर पुल के पास सड़क को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। मौके पर पहुंची अहियापुर पुलिस काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर शांत कराई। थाना अध्यक्ष सुनील रजक ने बताया कि परिवार वालों को CO से बात कराकर मुआवजे का आश्वासन दिया गया। इसके बाद मृतक दिनेश सहनी के परिवार वाले शांत हुए। मिली फोन आया कि एक एक्सीडेंट हुआ है चांदनी चौक में, वो आप लोग आइए पहचान। उसके बाद यहाँ फैमिली गया था, पूरा पहचान किया लाश को, तो देखा गया। उसके बाद जो है वहाँ से भी करके पोस्टमार्टम करके यहाँ लाया गया। मुआवजा की मांग के लेकर यहाँ पर जो रोड जाम किया गया है, जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमें लगता है कि कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत जमाल जी के पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट कर गया था रात में। इसी में इलाज की तरफ उनका मृत्यु हो गया जी। और वो पोस्टमार्टम कराने के बाद यहाँ रोड आकर जाम कर दिया था। CO से बात हुई है, जो भी मुआवजा के प्रावधान है उनकी राशि मिलेगी और जो आगे की कार्रवाई है कांटी थाना के द्वारा किया जा रहा है। जिले में ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने शनिवार को सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। 14 चक्का और उससे अधिक चक्के की गाड़ियों पर बालू गिट्टी के परिवहन पर लगी रोक को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। ट्रक मालिकों ने NH किनारे ट्रक लगाकर सुधा डेयरी के पास जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। सरकार रोड टैक्स प्रदूषण का पैसा एडवांस तौर पर ले लेती है, लेकिन इस कानून को लागू करने से पहले एक राय तक नहीं लेती। इस व्यवसाय में सीधे और परोक्ष तौर पर 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कुदाल बेलचाधारी से लेकर मोटर मैकेनिक और मोटर पार्ट्स वाले सबों के परिवार की रोजी रोटी चलती है। कोरोना में हर राज्य ने टैक्स माफ किया, लेकिन बिहार के ट्रांसपोर्ट पूरा टैक्स भरा है। साथ ही कहा कि अगर सरकार इस कानून पर फिर से विचार नहीं करती है तो एक भी ट्रक को नहीं चलने दिया जाएगा। परेशानी हो रहा है कि गाड़ी चलना ओवरलोड बंद कर सकते हैं नीतीश कुमार। गाड़ी चलाना बंद क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? आज रजिस्ट्रेशन क्यों कराए गाड़ी का? आज रोड पर सारे आदमी बेरोजगार हो गया है और क्यों इस पर भिड़े हुए हैं? सिर्फ 12 चक्का 14 चक्का रोड ठीक करावे, गाड़ी को ठीक करने के लिए बंद करने के उनका क्या रजिस्ट्रेशन क्यों कराए गाड़ी का? सबसे बड़ी हम लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी की हालत में कहाँ जाएंगे? क्या गाड़ी फाइनेंसर खींच लेगा तो क्या करें? काला कानून ये वापस ले नीतीश कुमार।
और हम लोग कहाँ क्या करें, बेरोजगारी को क्या करेंगे? गाड़ी खींच लेंगे तो हम लोग बाल बच्चा लेकर रोड पर भीख मांगेंगे? उनमें लिखा हुआ है कि गिट्टी बालू लोड नहीं होगा। गिट्टी बालू क्या है, नहीं चलवाने क्या देश देंगे? अंडर लोड चला देंगे देश को। ओवरलोड प्रशासन चलवाता है, गाड़ी ओनर नहीं चलवाता है, सबका पैसा मंत्री माना हुआ है, सब जाता है ऊपर तक पोस्ट तक ले। कब तक आंदोलन आपका जारी रहेगा? आंदोलन जब तक ले काला कानून वापस नहीं होगा तब तक लेके आंदोलन चालू रहेगा। हम लोग भूखे मर जाएंगे, रोड पर रहेंगे, लेकिन आंदोलन जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग है कि जब 14 चक्का निकला, तो 14 चक्का जब निकला तो उस समय अगर नीतीश कुमार पहले ही इस पर ही करके करते कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा गिट्टी बालू में, ऐसा तो कुछ किए नहीं। गाड़ी सब लोग ले लिए, टोटल ऑनर व्हील बेस पासिंग के आधार पर गाड़ी जो है कि गाड़ी क्षमता मैंने लदान के आधार पर गाड़ी 14 चक्का लोग ज़्यादा लिया, 12 चक्का 10 चक्का हटा करके लोग 14 चक्का लेना अंडर लोड चलने के लिए ठीक है। उसके बाद एकाएक 16 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग में जो है कि पास करवाते हैं कि 14 चक्का से ऊपर और 14 चक्का लेके 18 चक्का 22 चक्का गाड़ी जो है कि नहीं चलेगी। तो ये क्या उनके बाप का राज है कि जो जब जो मन में आएगा वो करते चले जाएंगे। आज गाड़ी का कोई भी आदमी बेरोजगार है, कोई जमीन बेचा, कोई बाप का चाहे घर का संपत्ति लेके कोई गाड़ी लिया, एक गाड़ी का इंस्टॉलमेंट आता है 80,000 90,000 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया गाड़ी आज 16 तारीख से लेकर आज क्या तारीख हो गई 16, ठीक ना? गाड़ी खड़ा है, वो किस्ती कहाँ से जाएगा? तो यही सब समस्या है। वो कहते हैं कि अब 14 चक्का से ऊपर वाली गाड़ी सब नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी तो जाएगी कहाँ? फैक्ट्री लगाए हुए हैं, यहाँ फैक्ट्री है बिहार में? क्या है? यहाँ बालू है, गिट्टी भी झारखंड से आता है, वो भी यहाँ नहीं है। तो चलेगा नहीं तो आएगा कैसे? किस्ती जाएगा कहाँ से? इतना लेबर मजदूर दुनिया जहानी सब तो बेरोजगार ना होगा। भांग खा लेते हैं, भांग खा के जो मन में आता है वो अपना जो है कैबिनेट में पास करवा देते हैं, लागू कर देते हैं। ऐसे बिहार चलेगा? क्या मांग है आपका? मुख्य मांग है कि इस सब पर अच्छी किए, गाड़ी चलना चाहिए 14 चक्का से ऊपर का। सारा नहीं चलेगा गाड़ी तो जैसे आएगा कहाँ से? किस्ती कहाँ से आएगा? ऊपर के गाड़ियों को जो बंद कराए हैं कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि फलाने गाड़ी पर फलाना सामान लोड नहीं होगा। गिट्टी बालू अनलीगल चीज़ है तो पूरी तरह से बंद कर दे, घाट ही बंद कर दे। एक तरफ घाट चलवाना चाहते हैं, टैक्स ज़्यादा लेना चाहते हैं और गाड़ी वाले को लोड करने से मना कर रहे हैं, तो फिर इसका किस्ती कौन देगा? उसका जो टैक्स हम दे रहे हैं वो कौन देगा? इसके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बंद किए हुए हैं। जब तक इस पर कोई सही निर्णय नहीं हो जाता है, इसको चालू करने का कोई आश्वासन सही ढंग से नहीं होता है, तब तक ये चलता रहेगा और जारी रहेगा। भाई जो काला कानून के लेके उसी के लिए हम लोग बंदी किए हुए हैं और अनिश्चितकालीन बंदी है। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग रहेंगे। सरकार अपनी विफलता को गाड़ी ऑनर पर फेंक रहे हैं। अपना सरकार को उनके पदाधिकारी पर उनका वर्चस्व नहीं चल रहा है और उसके गाड़ी ऑनर पर फेंक रहे हैं। उनका जब सरकार को अपना नियम बनाए और नियम का पालन करे, कोई भी टोल टैक्स पर ओवरलोड नहीं पास होने दें, किसी भी जहाँ से लोड हो वहाँ से ओवरलोड नहीं होने दें, तो तब न जाके रुकेगी ओवरलोड। तो सरकार चाहती है ओवरलोड हो, हमारे पास पैसा भी, पैसा सरकार हर अफसर बोलता है कि मंत्री जी इतना पैसा मांग रहे हैं, अब कहाँ से दें? हम आप ही लोग से ना लेके देंगे। हर अफसर आज करोड़ रुपया महीने के कमा रहे हैं, हर मंत्री कमा रहे हैं। कोई गाड़ी वाला करोड़ रुपया तो महीना का नहीं कमा रहा है ना। उसका प्रशासन जहाँ जा रहा है, प्रशासन वहाँ जा रहा है, वहाँ जा फ्लैट खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है। गाड़ी वाला तो हर जमीन बेच रहा है, जेवर बेच रहा है, ये बेच के अपना किस्ती दे रहा है, कर रहा है। हर मालिक परेशान है। उत्तर भारत के राज्यों में बीते कुछ दिनों से जारी बर्फबारी और शीतलहरी का कहर अब मैदानी इलाकों में दिखने को मिल रहा है। लंबे अरसे के बाद इस प्रकार की ठंड बढ़ रही है, जिससे गरीबों का बुरा हाल है। प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। किसी तरह खुद अलाव की व्यवस्था कर ठंड भगाने में जुटे हैं। सामने कुछ दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा कुहासा है। कुहासा की वजह से गाड़ी भी स्लो चलाना पड़ता है। कभी कभी कहीं रोड एकदम बिल्कुल कहीं कुछ नहीं दिखता है। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं मधुबनी से। कहाँ जाना है? जा रहे हैं गोपालगंज घर है। बहुत ज़्यादा आज ठंड बहुत ज़्यादा है। एलएस कॉलेज व विश्वविद्यालय परिसर को स्मार्ट सिटी में शामिल करने पर प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय ने प्रसन्नता जताई। एलएस कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय व लंगट सिंह महाविद्यालय विकास पथ पर अग्रसर रहेगा। कॉलेज के मुख्य भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन के मूल स्वरूप का संरक्षण व नवीकरण की जाएगी। इसके अलावा जल निकासी, पेयजल व पैदल पथ का निर्माण होगा।
परिसर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना तारामंडल का आधुनिकीकरण व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही रोशनी की व्यवस्था, रोड पर निर्माण एवं स्तर का बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के योजना में शामिल होने से एलएस कॉलेज का पुराना रुतबा सम्मान था, वह दोबारा फिर से कायम होगा। नगर विकास विभाग सबसे ज़्यादा आनंद किशोर साहब जो प्रधान सचिव हैं, विभाग के जो मंत्री महोदय हैं उनको, और मुजफ्फरपुर की जनता को, यहाँ के पूर्व नगर विकास मंत्री हों या वर्तमान नगर विकास मंत्री हो, यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, कमिश्नर साहब, साथ साथ यहाँ के जिला पदाधिकारी, सारे लोग के सहयोग से ये लंगर सिंह कॉलेज जो 122 साल पुराना कॉलेज है, इसको पुनर्जीवन मिल रहा है। इसकी लाइफ को 100 साल हम लोग बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग जो प्रयास किए हैं उसका ये फलाफल निकल रहा। मैं खुद आनंद किशोर साहब से, पंकज कुमार जो पूर्व कमिश्नर थे उनसे, और अभी जो मनीष कुमार साहब हैं उनसे अनुरोध किया था, पत्र कॉलेज के माध्यम से भिजवाया था, और पर्सनली बात कर करके इस बात को, यही धरोहर है, यही पुरातत्व का बचा हुआ पुरातत्विक इसका महत्व है, इस कॉलेज को संरक्षित किया जाए। इसी के द्वारा मुजफ्फरपुर लीची के द्वारा, मुजफ्फरपुर लंगर सिंह कॉलेज के द्वारा विश्व में जाना जाता रहा, तो इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। स्मार्ट सिटी में आने से इसका लाइफ फिर 50 साल से 100 साल बढ़ जाएगा। ये बिल्डिंग ब्रिटिश कलाकृति का नमूना है। इस बिल्डिंग में छत में कहीं पे भी छड़ का उपयोग नहीं किया गया है, वो सुर्खी, चूना, ईंट इससे बना हुआ है। इस बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ तारामंडल भी है। उस ज़माने में जब बिहार में ही नहीं, पूरे बिहार बंगाल कहीं तारामंडल, उस समय तारामंडल का सपना, वो तारामंडल को फिर से संवारने की ज़रूरत है, नए ढंग से बनाने की ज़रूरत है। इस कॉलेज के अंदर 20-20 पार्क हैं, उस सारे पार्क को इसी से पूरा मुजफ्फरपुर फिर से शिक्षा की जो राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी है उसकी ज्योति इस लंगर सिंह कॉलेज से फैलेगी। यहाँ के बच्चे में असीम ऊर्जा और क्षमता है, उसको बच्चे पहचाने, वो विघटनकारी तत्वों से बच के रहें, अपना कैरियर को संवारें, और इस कॉलेज से निकल के हर पद पर देश में बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या बैंक का पीओ हो या आर्मी के ऑफिसर सीडीएस करके हो, लड़के जाएं, साइंटिस्ट बने, आईटी में प्रोफेसर बने। वो सिपाही और आर्मी और सीआरपीएफ तक का ही सपना न समझो, सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए। चीनी मिट्टी के प्याले में पीने वाले चाय को चरित्रहीन चाय बताते हुए मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने कहा कि एक कप से ना जाने कितनी होठों का संपर्क होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक है। शनिवार को अपने आवास पर पहुंचे कुंभकारों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि जिस तरह चीन अपने उत्पादकों का साम्राज्य फैला रहा है, उसका मुकाबला अपने देश में निर्मित उत्पादकों के दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। एमएसएमई मंत्रालय की ओर से कुंभकारों को विद्युत चाक का वितरण तो किया गया है, लेकिन उत्पादकों की व्यवस्था कहाँ होगी इसकी बात नहीं कही गई। इससे परेशान होकर शनिवार को वोकल फॉर लोकल चीनी मिट्टी बनाम भारतीय मिट्टी के बैनर तले जुलूस निकालकर मुजफ्फरपुर के कुंभकारों ने सांसद के आवास पर पहुंचे। अभी तक सांसद जी के पहल से इन्होंने मंत्रालय को लिखा था 160 कुंभकारों को विद्युत चलित चाक हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं, और आगे हमारी योजना है कि 500 कुंभकारों के बीच और सांसद जी के पहल पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर होटल रेस्टोरेंट उसमें कोशिश करेंगे कि क्या होटल रेस्टोरेंट जो है, हाँ, उसमें भी ये पहुँचे। हाँ, पहुँचेगा। होटल रेस्टोरेंट हर जगह इन लोगों का एक कमेटी बना के कमेटी के द्वारा पहुंचाया जाएगा। अलग अलग तो संभव नहीं है, इन कुंभकारों का एक कमेटी बनवा देते हैं, उसका नंबर ये लोग जारी करेंगे, ऑनलाइन बिक्री करेंगे जाएगा। प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम के तहत में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके सहयोगी खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष वीरेंद्र जी हैं। आज देख रहे हैं कि जिले भर के जितने कुम्हार लोग हैं वो लोग आए हैं, हमको आज ये चुकर दिए हैं इसमें, और हम जितने भी जिले के जनप्रतिनिधि हैं उनसे समेत सभी लोग से आग्रह करेंगे कि लोकल फॉर वोकल तहत में जितने भी कुम्हार भाई हैं जो चुकर निर्माण कर रहे हैं उसको लोग यूज करें और उसको इनसे खरीदें। खबरों को आगे बढ़ाएगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा।
सबसे ज्यादा आपराधिक मामले जमीनी विवाद को लेकर ही देखा जा रहा है। वहीं जमीनी विवाद समस्या के निपटारे को लेकर सरकार ने प्रत्येक शनिवार को सभी थाना में थानाध्यक्ष व अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में भूमि संबंधित मामले का निष्पादन करने का आदेश जारी किया। इसी क्रम में शनिवार को गायघाट थाना परिसर में थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार और सीओ राघवेंद्र कुमार राघव की मौजूदगी में जमीनी विवाद संबंधित मामले का निष्पादन किया गया। सीओ राघव ने कहा कि आज कुल 5 मामले सामने आए हैं भूमि विवाद से संबंधित, जिसमें से एक मामले का निष्पादन किया गया। वहीं पूर्व से लेकर अब तक कुल 18 मामले लंबित हैं। आज कुल 5 मामले आए भूमि विवाद से संबंधित। निष्पादन हुआ कि नहीं? निष्पादन उसमें एक मामला का निष्पादन हुआ है, 4 पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। प्रतिपक्षी उसमें नहीं आए थे और उसमें हम लोग रिपोर्ट ले लेंगे, नेक्स्ट वीक में उसका निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। ये सब जो निष्पादन हुआ है वो नहीं, पूर्व में हमारे यहाँ 19 मामले थे जिसमें 5 का निपटारा हुआ है आज, तो उसमें 14 शेष है और आज मतलब 4 और तो 18 शेष हम लोग के यहाँ रह जाएगा। चांदनी समर के पहले उपन्यास वेदना की उड़ान का लोकार्पण बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में किया गया। लोकार्पण समारोह में डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी, डॉक्टर राकेश रंजन, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार राय सहित कई लेखक और साहित्यकार मौजूद रहे। लेखिका चांदनी समर ने बताया कि स्त्री अस्मिता की लड़ाई की कहानी है उनका उपन्यास, जो साहित्य संस्कृति के मंच के रूप में विकसित करने की दिशा में यह उनका पहला कदम है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहली किताब है और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश में थी कि इस किताब को लाया जाए, लेकिन काफ़ी बाधाएं आ रही थी। जैसे कि पहली बार किसी लेखिका को खड़े होने में तो वक्त लगता ही है, तो वक्त लगा, लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अपने यहाँ के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से मुझे इतनी सहायता मिली है और मैं सतीश सर की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, प्रकाशन से लेकर अभी लोकार्पण तक। और आज वो शुभ दिन आ ही गया है कि मेरी पुस्तक आज लोकार्पित हो और यह मेरी पहली पुस्तक है। और इसकी शुरुआत मैंने की थी जब मैं 10th में थी, 10वीं के बाद मैंने इसकी शुरुआत की थी। काफ़ी समय लिया, मैंने 8 साल लिया समय इसको लिखने में और उसके बाद ये तैयार हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि 8 साल के समय में जो जीवन से अनुभव मुझे मिला वो सभी को मैंने इस पुस्तक में संग्रहित किया है। और मैं इस पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगी कि ये एक महिला प्रधान पुस्तक है। इसमें आज के ज़माने की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनके सपनों के बारे में और उनकी जो समस्याएं होती हैं उसे पूरा करने के बारे में, उन सारी चीज़ों को मैंने लिखा है और एक कथा के रूप में देकर, पंछी हमारी नायिका है, उसके थ्रू इस कहानी को मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश की है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जानी मानी कवयित्री, शायरा और कथा लेखिका जो छोटी छोटी फिल्में भी बनाती हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर, चांदनी समर की औपन्यासिक कृति वेदना की उड़ान का लोकार्पण है। यह एक स्त्री गाथा है। स्त्री को स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन इतनी बंदिशों में स्त्री को रहना पड़ता है कि वह स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती है। तो चारों तरफ की जो जकड़बंदी है, लेकिन सब कुछ स्त्री को ही झेलना पड़ता है। स्त्री अगर प्यार भी कर रही है तो प्यार की भी लांछना अगर सामाजिक लगती है तो इसके लिए स्त्री को ही दोषारोपण के घेरे में रखा जाता है। पुरुष को निलंपट लानत लांछना पीड़ा का इतिहास, नर की है सहभागिता, नारी का उपहास। जबकि सब कुछ में साझा पुरुष भी होता है, लेकिन आज भी पुरुष प्रधान हमारा समाज स्त्री को ही सारे कामों के लिए, सारे संदर्भों के लिए दोषी मानता है। उन्हीं दोषों के निराकरण के लिए स्त्री के पक्ष में स्त्री अस्मिता की तलाश करती हुई एक बहुत ही रोचक, सहज, सरल भाषा में और प्रवाह के साथ चांदनी समर ने वेदना की उड़ान भरी है। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शनिवार को सांसद निधि से नवनिर्मित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर विभागीय पुस्तकालय भवन का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे और सांसद अजय निषाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार राय ने अंगवस्त्र और बुके देकर स्वागत किया और साथ ही विभाग की केंद्रीय पत्रिका नया प्रस्थान का भी विमोचन किया गया। पढ़ने वाले छात्र अब भी अग्रसर होते ही जा रहे हैं और पढ़ते हैं, और आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे कि अनेकों तरह के शोध कार्य उच्च स्तर पर हो रहे हैं, तो ये पढ़ने का ही परिणाम है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि छात्र पढ़ने से हो रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में तथा वाणिज्य के क्षेत्र में, प्रबंध के क्षेत्र में
अनेकों शोध योजनाएं चल रही हैं और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और परंपरागत को आधार मानते हुए आधुनिक युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शोध निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसी कामना अपेक्षा है कि आने वाले समय में ये इसी तरह गति पे चलता रहेगा। आज ये सांसद कोष से हिंदी विभाग में एक भवन का उद्घाटन हुआ है। ये सांसद हम लोग चाहते हैं कि हर क्षेत्र में पैसा खर्च करें। जो सांसद निधि हम लोग का जो ऐच्छिक कोष होता है उसको हर क्षेत्र में खर्चा करें। उसी कड़ी में आज शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ भवन का उद्घाटन करने आए हैं। इससे पहले भी चाहे खेल हो, चाहे गांव में सड़कें बनानी हो, चापाकल लगाना हो, सौर ऊर्जा देना हो, हर सेक्टर में हम काम करने की इच्छा है और जो भी हमारे पास राशि उपलब्ध होती है उसमें हम काम करते रहते हैं। आज की खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।